आज के इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स काइनेमेटिक्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर बोट, रिवर स्विमर, एरोप्लेन विंड। तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए ये रिवर है, छपाक छपाक इसमें पानी फ्लो हो रहा है, छपाक। ये रिवर की वेलोसिटी जो है इसमें फ्लो हो रहा है, रिवर की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए यहाँ पर है कोई एक बंदा, पॉइंट पी, प्यारे लाल यहाँ पर है पॉइंट ए पर। मान लीजिए ये चाहते हैं यहाँ से स्विम करना, तो ये सीधे स्विम स्टार्ट करते हैं, ये स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं वर्टिकल। लेकिन जो रिवर है उन्हें इस साइड की ओर ले जाता है, इस साइड की। मान लीजिए आप यहाँ पर रिवर के अंदर, आप यहाँ पर हैं, ए पॉइंट ए आप हैं, आप भी रिवर में हैं, ये भी रिवर में। ये स्टार्ट कर रहा है स्विमिंग करना यहाँ से, इसे लग रहा है कि हम स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट। और आप अगर रिवर में हैं तो आपको भी लगेगा कि ये स्ट्रेट जा रहा है, क्योंकि आप भी फ्लो हो रहे हैं और ये भी फ्लो हो रहा है। तो दोनों अगर आप फ्लो हो रहे हैं तो आपको लगेगा कि यह स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन रिवर इसे इधर की ओर लेके जा रहा है। तो ये रिवर से आप अगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये सीधे की ओर जा रहा है, सीधे स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट। रिवर से देखिएगा तो आपको लगेगा कि स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन ये ना स्ट्रेट जा रहा है ना इधर की साइड जा रहा है, ये जा रहा है इधर की साइड। इधर की साइड कैसे देखिए, अगर आप इसे ग्राउंड से देखते हैं, मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पर ग्राउंड पे है, ठीक है, ग्राउंड पर है कोई बंदा, ग्राउंड से देख रहा है, तो ये बंदा जो है ये यहाँ से जा रहा है, स्विमिंग कर रहा है, सीधे स्ट्रेट स्विमिंग कर रहा है। लेकिन जो इसे रिवर जो है इधर की साइड, इसे इधर की साइड लेके जा रहा है, ठीक है, इधर की साइड लेके जा रहा है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर 4 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर 4 किलोमीटर पर आवर। और जो रिवर की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर और रिवर की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर इसे वेलोसिटी ऑफ स्विमर, अगर आप इसे ग्राउंड से देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको क्या दिखेगा, 4 वर्टिकल जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर है, तो वर्टिकल, तो ये हो जाएगा 4 जे कैप प्लस रिवर की कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस में, तो 3 आई कैप। इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे देखिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा। अब वही फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा 4 जे कैप इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर तो दिया नहीं है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 आई कैप। तो 4 जे कैप माइनस, तो इधर आके 3 आई कैप इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यही आ गया सेम। तो उतना दिमाग नहीं खराब करना। तो मैं क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, टाइम टू क्रॉस रिवर,
रिवर वो कितनी देर में क्रॉस करेगा। तो इसकी जो विड्थ है, रिवर की विड्थ हमें दिया गया है, विड्थ ऑफ रिवर इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पहला टाइम पूछ रहा है और दूसरा क्वेश्चन में एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइजेस। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है टाइम, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। तो हमें पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। तो पहला क्वेश्चन वर्टिकल मोशन में है, वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन कंसिडर कर लेते हैं। वर्टिकल मोशन में डिस्टेंस दिया है 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर सॉरी, डिस्टेंस 16 किलोमीटर। वेलोसिटी कितना दिया है 4 किलोमीटर। तो हमें पूछ रहा है टाइम इक्वल टू व्हाट। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है 16, स्पीड है 4। तो टाइम इक्वल टू 4 आवर। 4 आवर निकल चुका है टाइम, सॉरी वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक ही अराइजेस। बैंक के अपोजिट में कितना ये घिसक गया, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। कितना ये ड्रिफ्ट हुआ ये निकालना है। तो ये है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए ड्रिफ्ट जो है एक्स डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर रिवर का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम हमारा कितना निकला 4 आवर इक्वल टू 12 किलोमीटर। ये तो ड्रिफ्ट निकल गया 12 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन में आपको पूछेगा एक्चुअल डिस्टेंस कितना ये कवर किया, एक्चुअल डिस्टेंस ये कितना कवर किया है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ये 16 है, 16 किलोमीटर, और ये कितना निकला था 12, ये निकला था 12 किलोमीटर। तो ये 16 ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 16 12 एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 4 कॉमन लेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 × 5 इक्वल टू 20 किलोमीटर आंसर। इसे एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जैसे समझिए पॉइंट AC है, AC हमें निकालना है। तो इस तरीक़े से तो निकाल चुके हैं 16 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरीक़ा से और निकाल सकते हैं AC, पॉइंट AC जो है इसमें वेलोसिटी कितनी है इसकी 4 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 4 किलोमीटर पर आवर है, और रिवर की 3 है, इसकी 3 रिवर की 3 है, इसकी 4 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी। तो AC इक्वल टू होगी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी निकल जाएगी 4 और 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 25, अंडर 25 को 5 इंटू टाइम कितना था 4,
डिस्टेंस निकल गया 20 किलोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन भी बन गया। इसमें पूछ रहा था एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक, पैसा वाला बैंक नहीं, पैसा का नाम सुनते हैं यार निकल रहा, रिवर वाला बैंक। तो इसका भी आंसर हमने देख लिया, 4R इसका आंसर था। इसका आंसर था 12 किलोमीटर और इसका आंसर भी 20 किलोमीटर निकल गया। यहाँ तक आप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये एक रिवर है, पानी इसमें फ्लो हो रहा है छपाक छपाक। कितनी के स्पीड से? वेलोसिटी ऑफ रिवर 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर ये एक आदमी है, स्विमर, ये स्विम कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, सीधे नहीं, ये इधर 37 डिग्री की एंगल बना के 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर रहा है। इधर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर रहा है, स्विम कर रहा है। अब रिवर की विड्थ जो दी गई है, सपोज मान लेते हैं विड्थ ऑफ रिवर गोस टू 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर रिवर की विड्थ है। और ये जो आदमी है 37 डिग्री की एंगल बना करके इधर की ओर स्विमिंग कर रहा है, और जो रिवर जो है इसे इधर की साइड लेके जा रहा है। वो तो टारगेट बना रहा है अपना इधर की साइड, लेकिन जो रिवर है उसको इधर की साइड लेके जा रहा है। तो इधर की साइड लेके जा रहा है, तो इसमें पहले हम लोग 2 कंपोनेंट बना लेंगे, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 10 cos 37 डिग्री, और इधर लिख सकते हैं 10 sin 37 डिग्री। तो 10 इंटू cos 37 डिग्री का वैल्यू ये यहाँ पर निकाल सकते हैं 3, 4, 5, 37 डिग्री। तो cos 37 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 4/5 इक्वल टू 8, और 10 sin 37 की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू sin 37 की वैल्यू 3/5, तो इसकी हो जाएगी वैल्यू 6। इसकी वैल्यू हो गई 6, इसकी हो गई 8। तो जब इसकी 6 हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 6, इसकी हो गई 8, इसकी 6, इसकी 8, तो जो रिवर की वेलोसिटी है उसकी इधर की साइड, उसकी भी तो 8 है, उसकी 8 है और इसकी भी 8 है, तो ये इसको काट देगी, इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी को काट देगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा? 0 होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड होगा 0 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? 6j कैप। जो हॉरिजॉन्टल में कोई स्पीड नहीं होगा तो ये वर्टिकल में जो वेलोसिटी होगा वो 6j कैप होगा। 6j कैप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब इसको ग्राउंड से जब कोई देखेगा, कोई एक बंदा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक स्विमर की खुद की स्पीड, जो रिवर में वो तैर रहा है उसकी स्पीड, अब जो रिवर उसको फ्लो करवा रहा है इधर की साइड उसकी स्पीड प्लस हो जाएगी। तो ये सोच रहा है, तो ये ग्राउंड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सीधे जा रहा है स्ट्रेट पॉइंट बी पर स्ट्रेट। ग्राउंड से देखने पर लगेगा ये सीधे जा रहा है, और ये जो है 10 किलोमीटर की रफ्तार से 10 की रफ्तार से इधर जा रहा है, और रिवर इसे 8 की रफ्तार से इधर की साइड लेके आ रहा है। लेकिन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है,
लेकिन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड 10 हो, इसकी स्पीड 8 हो, तो 2 की स्पीड से इधर की ओर जाएगी। हो सकता है इसकी स्पीड 6 हो, इसकी स्पीड 4 हो, इसकी स्पीड 8 हो, तो ये 4 की स्पीड से इधर जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये इधर की साइड इतनी ही स्पीड पे आएगी। समझा? डिपेंड ये करेगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस कर रही है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस कर रही है कि नहीं, तभी ये होगा। वापस हमेशा ये उसी पॉइंट पर आए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन में टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। सेकेंड क्वेश्चन में एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव। इसमें क्या फाइंड करने का आपको पता है? ड्रिफ्ट फाइंड करने का रहा। तीसरा क्वेश्चन में एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स। एक्चुअल डिस्टेंस में कितना स्विम किया, तीसरा क्वेश्चन नहीं करा। तो पहला क्वेश्चन में हमें टाइम निकालने का रहा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर वर्टिकल, 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर, जब वेलोसिटी 6 किलोमीटर है, जब वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी भी लेना होगा। तो जब 30 वर्टिकल डिस्टेंस है तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 6। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 5 आवर। तो टाइम 5 आवर तो निकल चुकी है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, ड्रिफ्ट। इसमें कौन से पॉइंट पर, एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट तो इसकी ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी? आपको लग रहा हो 8। इसकी ड्रिफ्ट ये नहीं है, इसकी ड्रिफ्ट नहीं है। रिवर ने उसको ड्रिफ्ट नहीं किया है, यानी कि रिवर उसको ड्रिफ्ट किया है, पर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है रिवर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को काट दी है, इसलिए ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स। एक्चुअल डिस्टेंस तो ये स्ट्रेट ही स्विम किया, क्योंकि रिवर तो इसको इस साइड की ओर लेके चलाया। तो इसकी जो डिस्टेंस है 30, तो इसकी भी हो जाएगी 30 किलोमीटर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।